नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्पेशल लेकर आए हैं संविधान का जो चैप्टर है आपका आपात उपबंध। देखेंगे कि आने वाली जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे। इससे पहले देखिए, जो आपातकाल का ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लाया गया है, इससे पहले हम लोग बेसिक जानकारी एकत्रित कर चुके हैं, बेसिक जान चुके हैं। तो हम लोग इसके विषय में एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2, 3, 4 और 1। बताइए आंसर क्या होता है, कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भाग नंबर है, संविधान के जो भाग हैं 18 के अंतर्गत अनुच्छेद आपका 352 से लेकर 360 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। जो आपातकाल होता है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है राष्ट्रीय आपात, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। देखिए, ये आपका राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपात हो गया। और इसमें देखेंगे 352 के तहत, 356 के तहत और आपका 360 के तहत ये आपातकाल लगाए जाते हैं। ये सभी आपको याद रखना है कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए कि दूसरा नंबर क्या क्या रहा है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वित्तीय आपात, यहाँ दिया हुआ राष्ट्रीय आपातकाल, आपका दिया है राज्य में राष्ट्रपति शासन, इनमें से सभी। तो आप आंसर बताएंगे, बताइए क्या होगा इसमें से आंसर। यहाँ देखिए, ऑप्शन देख लीजिए इसका। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो 4th नंबर दिया हुआ है, इनमें से सभी, इनमें से सभी एक क्या है आपका, सभी प्रकार के जो आपातकाल होते हैं ये लगते हैं। पहले भी बताए हैं कि जो अनुच्छेद आपका 360 के तहत है, आपका राष्ट्रीय आपात 352 के तहत है, आपका ए है 352 ए है, 356 ए है। देखिए, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होता है 356 के तहत होता है, और आपका वित्तीय आपात जो होता है 360 के तहत लगाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत, 368 के तहत। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका। जो राष्ट्रीय आपात अभी जस्ट बताए हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो बताइए 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपात लगता है। ये कितने प्रकार की जो राष्ट्रीय आपात होते हैं लगते हैं। देखिए, 3 प्रकार के ये राष्ट्रीय आपात लगते हैं। कौन कौन, युद्ध, आपका बाह्य आक्रमण, और आपका सशस्त्र विद्रोह। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से आपका राष्ट्रीय आपात लग सकते हैं। आर्टिकल नंबर 352 के तहत आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आपात लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दिया हुआ है
कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5। क्या पूछा है देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो आपका 352 के तहत जो लगता है आपातकाल, इसी की बात कर रहा है। तो आप ऑप्शन क्या बताएंगे कि 3 बार लगा है। कब कब? 1, 2, आपका 3। देखा जाए 1962 में, 1971 में, 1975 में, ये किसके किसके विरुद्ध लगा था? भारत, आपका चीन, भारत, पाकिस्तान, आपका यहाँ है आंतरिक अशांति के नाम पे लगा था। आंतरिक अशांति के नाम पे लगा था 1975 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि पहला जब कब लगा था? 1962 में भारत और चीन के युद्ध में लगा था। और दूसरा कब लगा था? 1971 में भारत और पाकिस्तान का। एक कब लगा था? देखिए, जब ये जो आपका बांग्लादेश है उसी के खिलाफ आपका भारत सरकार ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश का, और पाकिस्तान से एक प्रकार से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो ध्यान रखना है आपको। और थर्ड नंबर जो था 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में खुद लगाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। आपका देखिए क्या क्या है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा है इनमें से सभी। तो आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा आंसर? तो देखिए यहाँ पे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, मतलब ये तीनों प्रकार के जो आपातकाल लगते हैं ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 के तहत इन तीनों परिस्थितियों में आपका आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो क्या पूछा है, पहले देखते हैं बाह्य आक्रमण जो है राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार किया गया है। तो 2 बार। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, क्योंकि जब चाइना और भारत में, चीन प्लस भारत और भारत पाकिस्तान, आपका 1962 में, 1971 में, इन तीनों सनों में किया गया था। आपका कितने बार हो गया? ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ 2, 3, 4 और 1। तो आप बताएंगे कि कितने बार हो चुका है अभी तक जो आंतरिक अशांति। देखिए ये शब्द याद रखिएगा, आंतरिक अशांति के नाम पर आपका कितने बार हुआ है? सिर्फ 1 बार। कब? 1975 में किया गया था, आंतरिक अशांति के नाम पर किया गया था। और देखिए आंतरिक अशांति का जो शब्द है अब बदल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया है। अब आंतरिक अशांति के नाम पर हम आपातकाल भारत में नहीं लगाया जा सकता है। अब किस पे लगाया जा सकता है? सशस्त्र विद्रोह के अनुसार आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 8वां दिया हुआ है
देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 26 अक्टूबर 1962 को, 4 सितंबर 1962 को, दिया है 5 नवंबर 1962 को, 16 दिसंबर 1962 को। तो आप आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए आंसर आपका पहला नंबर जो होगा 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था। आपको डेट याद रखना है क्योंकि डेट हुबहू पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 16 दिसंबर 1966 को, 9 अगस्त 1969 को, 3 दिसंबर 1971 को, 25 जून आपका 1975 को। तो कई बार का पूछ रहा है। देखिए दूसरी बार का पूछ रहा है। दूसरी बार आपका कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 को ये आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब? जब भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे थे, इन्हीं के बीच में आपका किया गया था, आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये डेट भी ध्यान का रखना है। 3 दिसंबर 1971 को ये आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। दिया हुआ है राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 26 अगस्त 1962 को, 26 जून 1975 को, 27 मार्च 1977 को, 3 दिसंबर 1971 को। तो आपको आंसर बताना है। आंसर बताइए कब हुआ था? देखिए 26 जून 1975 को तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, तब की गई थी। ये कब की? आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर किया गया था। उतनी समय आपके प्रधानमंत्री आपके कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन्हीं के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ये आपातकाल अभी तक ये माना जाता है कि ये इलीगल तरीके से आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में है आपका 11वां नंबर है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका दिया हुआ है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। तो आपका कब हुआ था? 1962 में आपका आपातकाल लगा था। 1962 के समय आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए पहला नंबर दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके आंसर हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उतने समय के राष्ट्रपति थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन पढ़िए। दिया हुआ मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा की, प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। आपका पहले ये पढ़ते हैं हम लोग कि क्या पूछना चाह रहा है। ये 1975 की बात कर रहा है। देखिए 1975 में जो आपातकाल लगा था, एक प्रकार से नियमों का उल्लंघन बहुत ज़्यादा किया गया था और इसमें जो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। देखिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। देखिए क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें
जो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ये करना होता है। अगर मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। लेकिन इसमें आपके प्रधानमंत्री खुद अपने मन से ही आपातकाल लागू करके बाद में आपको जो मंत्रिमंडल को बताया गया था कि देश में आपातकाल लग गया था, इसीलिए अभी तक जो 1975 का आपातकाल लगाया गया था वो इलीगल माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन सरकार ने उसको लगा दिया गया था। और 21 महीने तक देखेंगे कि 21 महीने तक लगभग 3 लाख आपके जो कोई भी राजनीतिक विरोधी था, जो राजनीति से प्रेरित था, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो गलत काम किया गया था इस समय तक जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो आपको देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे पहला जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा, जो 30 दिन के अंदर में संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रतिवेदन जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है कि 30 दिन के अंदर में अनुमोदन अगर आपका लोकसभा राज्यसभा कर देता है तो यह प्रक्रिया आगे 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। अगर संसद दोनों सदन अगर इसको अनुमोदन नहीं करता है तो क्या होता है, एक खत्म हो जाता है, यहीं पे आपातकाल खत्म हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही राष्ट्रीय आपात नहीं होता, ये आपका राष्ट्रपति शासन होता और चाहे वित्तीय आपात होता, तो एक प्रक्रिया जो होता 60 दिन की बात करता। 60 दिन में आपका संसद के द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में कितना दिन है, 30 दिन की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और कोई समय सीमा नहीं है। तो आपको आंसर बताना है। आंसर बताइए क्या है। तो 4th नंबर जो दिया हुआ है आपका, कोई समय सीमा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समय नहीं दिया गया है कि कितने समय तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन के अनुसार अगर आपका मंत्रिमंडल जो सलाह देता है, राष्ट्रपति को लिखित प्रतिवेदन देता है, तो कितने दिन के लिए होता है, पहले 30 दिन के लिए होता है। दूसरा, अब 30 दिन के अंदर में संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रतिवेदन अनुमोदन आवश्यक होता है। अगर संसद का दोनों सदन अनुमोदन कर देता है तो कितने दिन के लिए होता है, 6 माह के लिए होता है। लेकिन आगे यही प्रक्रिया जारी रहता है। आपका आपातकाल को जारी रखना हो, सामान्य स्थिति नहीं है, तो आपको फिर से 6 माह बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह कब तक बढ़ेगा ये कोई क्लियर नहीं है। अगर आपातकाल को जारी रखने के लिए सामान्य स्थिति अच्छी नहीं है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ये प्रक्रिया आगे 6 माह के लिए बढ़ती चली जाएगी। और कब तक बढ़ेगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रवृत्ति क्या होता है। मतलब जो दिया हुआ है आपका, इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसे ही बनी रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो संघीय प्रकृति की बात कर रहा है, मतलब जो राज्य सरकारें होती हैं उनका क्या होता है, इनकी क्या होता है। तो क्या जो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ C नंबर, तो राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ
जो उसके कार्य होते हैं उसको थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जो इनकी कार्यपालिका शक्ति होती है केंद्र के हाथ में हो जाता है, अन्यथा ना ही निलंबित होती है ना ही समाप्त की जाती है, इसमें वैसे ही बनी रहती हैं। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है। आप ऑप्शन देखेंगे 352, 356, 353 और 360 के तहत। तो ये क्या पूछ रहा है आपका, राज्यों में संवैधानिक तंत्र मतलब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है। सीधे राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से, राज्यपाल के शासन से। तो आपको आंसर बताना है। आंसर बताइए कौन सा है। देखिए, इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य में तो कौन उसका शासन करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्त किया जाता है। इसलिए आपका जो दिया हुआ है 4th नंबर राज्यपाल के शासन की बात करता है, क्योंकि राज्यपाल ही होता है जो राज्य का शासन देखता है राष्ट्रपति के एक प्रकार से उनके अधिकार के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, 18 नंबर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होता है। तो आप आंसर बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 1 माह, 2 माह, 6 माह और 1 वर्ष के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 माह है। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। तो 2 माह मतलब 60 दिन के भीतर आपको संसद का अनुमोदन जो अनुमोदित कराना होता है संसद से, ये 60 दिन के अंदर में होता है। अगर यही राष्ट्रीय आपात होता तो 30 दिन की बात करता, और आपका वित्तीय आपात होता तभी भी कितने दिन का होता, 60 दिन की बात करता। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो राष्ट्रपति शासन होता है किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। एक लगता किस तरीके से है। देखिए, जब राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति शासन लागू करता है किसी राज्य में तो 2 माह के लिए लागू करता है, 2 वर्ष के लिए 2 माह के लिए होता है, 2 माह के लिए। देखिए, 2 माह के लिए करता है, लेकिन संसद का जब अनुमोदन मिल जाता है और संसद दोनों सदन जो होता है आपका पारित कर देता है इसको, तो आगे 6 माह के लिए, कितना दिन के लिए, 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाता है। और यह प्रक्रिया अगर आगे भी चुनाव नहीं हो पाता है, समान स्थिति नहीं मिल पाती है, तो 6 माह के लिए फिर से बढ़ जाएगी। ये प्रकार से ये प्रक्रिया आगे आपका 3 वर्ष तक लागू रहेगा। अगर 3 वर्ष तक यह प्रक्रिया लागू नहीं होता है, अगर इसके बाद भी कोई समान स्थिति नहीं हो पाती है राज्य में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपातकाल की उद्घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत अंतर्गत की गई हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना पत्र करे कि अवधि बढ़ा दिया जाए। चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, कोर्ट स्वीकृति दे दे। यहाँ पे जो पूछना चाह रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि अगर 3 वर्ष से अधिक आपका अगर चाहिए तो चुनाव आयोग को सर्वे कराना होगा। चुनाव आयोग अगर सर्वे कराकर यह घोषणा कर देता है
कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वहाँ 3 वर्ष से और अधिक चाहिए समय, तो आपको कम से कम चुनाव आयोग से परामर्श लेना पड़ेगा, उसकी सलाह लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग इसको बताएगा कि यहाँ की परिस्थिति सही नहीं है। ठीक है, ये बहुत, देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक प्रकार से थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन होता है, समझ नहीं आता है जल्दी, आपको ध्यान रखना है इसके विषय में। देखिए दिया हुआ है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो 1 माह, 2 माह, 6 माह और आपका 12 माह। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ये दिया हुआ है राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है और संसद द्वारा प्रस्ताव, जब संसद द्वारा प्रस्ताव हो जाता है तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है 6 माह, क्योंकि जब राष्ट्रपति इसको क्या है, राष्ट्रपति इसको लगाता है तो कितने दिन के लिए लगाता है? 2 माह के लिए लगाता है, मतलब 60 दिन के लिए। लेकिन जब संसद का अनुमोदित हो जाता है, संसद इसको पारित कर देता है, तो कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह के लिए अनुमोदित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका दिया हुआ है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ 4 अप्रैल 1951, 27 अप्रैल 1951, 30 जून आपका 1951, 23 दिसंबर आपका 1951। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, देखिए बताइए इसमें क्या है आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 जून 1951 को आपका कहाँ लगा था? पंजाब में। प्रथम बार इसको पेप्सू बोला जाता था। ठीक है, ये पेप्सू राज्य बोला जाता था। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दिया हुआ है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में। तो अभी जस्ट बताया गया है कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। 4th नंबर आपका आंसर हो जाएगा और इसको पेप्सू बोला जाता था इस राज्य को। यहीं पे प्रथम बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद 356 के व्यवस्था का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, इनमें से सभी। तो देखेंगे कि जो 356 का प्रयोग होता है आपका, तो यहाँ पे न्यायिक शक्ति को छोड़कर, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है एक न्यायिक शक्ति, इसको छोड़कर ये सभी जो होता है इनमें से दोनों होना चाहिए था, इनमें सभी नहीं होना चाहिए था, इनमें से ए और बी होना चाहिए था। यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है, नहीं तो न्यायिक शक्ति कि राष्ट्रपति के हाथ में नहीं आता है, लेकिन आपका कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ आपका राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। तो आपको ये सही कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ 52, 352, 356, 360 और 355 के तहत। तो आपका क्या दिया हुआ? राष्ट्रपति शासन नहीं, वित्तीय आपात की बात कर रहा है। तो वित्तीय आपात किस में है? अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है कि भारतीय जो राष्ट्रपति होता है अगर वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो वित्तीय आपात लागू कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो आप आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है
4th नंबर, जो एक बार भी नहीं, अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में नहीं की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है और हमेशा ये पूछा जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित सभी विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ के लिए आरक्षित रखा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो आप आंसर बताएंगे क्या होगा इसमें से। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रखा जाता है। आपका कोई भी जो आपका जब वित्तीय आपात लागू होता है भारत में, तो ये प्रक्रिया आपका राष्ट्रपति के हाथ में हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, देखते हैं कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा आपका उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। दूसरा दिया हुआ, यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यपालक के संबंध में आपका करने वाले सभी किसी भी वर्ग के तुरंत, देखिए इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है तो इसको छोड़ देते हैं, आप बाद में देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए।